हेलो साथियों, आज हम मंथन सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन और पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में एक टॉपिक लेकर आए हैं। साथियों, पर्यावरण की समस्या है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की समस्या है। इससे हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर कितना संजीदा रहना पड़ रहा है हमारी सरकारों को, और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी संजीदा होना है। इन सब चीज़ों के लिए पर्यावरण अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है आज के समय में। साथियों, जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए पूरे विश्व को ही प्रयास करने होंगे। इसी प्रयासों के चलते हुए विभिन्न देशों की सरकारों ने अपने अपने जो कार्यक्रम चलाए हैं, उन्हीं क्रम में, उसी श्रृंखला में हमारी भारत सरकार ने भी एक कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, यहाँ की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों की अर्थात नेशनल पार्कों की, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों की स्थापना की है। साथियों, नेशनल पार्कों की जो स्थापना की गई है, राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की गई है, उसी क्रम में हम आज एक राष्ट्रीय पार्क लेकर आए हैं, नेशनल पार्क लेकर आए हैं, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जिसे हम जानते हैं केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से। साथियों, आज की मंथन सीरीज में मैं अखिलेश शाह के आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज समझते हैं राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क के विषय में। साथियों, नेशनल पार्कों की स्थापना के क्रम में भारत सरकार ने अभी तक देश में कुल 106 नेशनल पार्कों की स्थापना की है। इन नेशनल पार्कों की स्थापना के क्रम में देश का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना वर्तमान उत्तराखंड में की गई थी, जिसे आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, भारत का पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और यह उत्तराखंड में अवस्थित है। साथियों, अगर देश के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें तो यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वर्तमान लद्दाख में स्थित है, और यह हिमिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और यदि सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। साथियों, लद्दाख में स्थित हिमिस नेशनल पार्क भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के आधार पर। तो साथियों, इन 106 नेशनल पार्कों में से आज हमने जो नेशनल पार्क चर्चा के लिए, मंथन के लिए जो सेलेक्ट किया है, वो है केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, जिसे पूर्व में भरतपुर पश्चिम विहार के नाम से जाना जाता था, इसे वर्तमान में केवलादेव नेशनल पार्क या घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। साथियों, केवलादेव नेशनल पार्क के विषय में कोई भी बात करने से पहले हम यहाँ पर एक बात करना जरूरी समझते हैं कि छात्र जब पढ़ते हैं, विषय को देखते हैं, तो उन्हें शब्दावली में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम यह है कि राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर है, अभयारण्य क्या है, नेशनल पार्क क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनल पार्क और अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या बेसिक अंतर है। नेशनल पार्क जो है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात उसमें समाहित सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, और यदि साथ में कोई ऐतिहासिक धरोहर है तो उन सभी को संरक्षित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जबकि अभयारण्यों में एक या कुछ प्रकार के जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथियों, नेशनल पार्क में सामान्यतः मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें सामान्यतः जो मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित होती हैं, जबकि अभयारण्यों में मानवीय गतिविधियों को अनुमति होती है। अभयारण्यों में मानवीय गतिविधि की जा सकती हैं, उनकी अनुमति होती है। ये बेसिक डिफरेंस हैं नेशनल पार्क और अभयारण्य में।
अभयारण्य में किसी विशेष प्रजाति के जानवरों या कई प्रकार के जानवरों की देखरेख की जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल की जाती है, उसको संरक्षित किया जाता है। साथियों, राजस्थान के जनपद भरतपुर में स्थित केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे पहले हम भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानते थे और इसी को घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है, तो हम सबसे पहले इस पक्षी विहार के विषय में थोड़ा इतिहास जानेंगे इसका। भरतपुर के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल ने करीब 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण अपनी शिकार के शौक को पूरा करने के लिए करवाया था। राजा महाराजाओं के जो शौक होते शिकार को करने के, तो उस शिकार को पूरा करने के लिए इस पक्षी विहार को बनवाया और इस पक्षी विहार की जो पारिस्थितिक तंत्र था, वहां पे वो परिस्थितियां थी, वो उस पक्षी विहार के अनुकूल थी। लिहाजा महाराज सूरजमल ने यह पक्षी विहार आज से 250 वर्ष पूर्व बनवाया था और यह उद्यान भरतपुर के पूर्व राजाओं महाराजाओं की पसंदीदा शिकार स्थली बनी रही है। इसके नामकरण की अगर बात करें तो बताया जाता है कि घाना पक्षी विहार में, केवलादेव पक्षी विहार में एक केवलादेव अर्थात शिव का मंदिर है, तो उस शिव का मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पर केवलादेव नेशनल पार्क इसका नाम पड़ गया है। इस नेशनल पार्क से होकर 2 नदियां, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी प्रवाहित होती हैं और गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के संगम पर महाराजा सूरजमल ने अजान नामक एक बांध बनवाया था। वही बांध इस पूरे नेशनल पार्क को पानी प्रोवाइड कराता है और वो वहाँ पर जो दलदली भूमि का निर्माण हुआ है, आर्द्र भूमि का निर्माण हुआ है, वो गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर बने बांध अजान के कारण हुआ है और इस अजान बांध का निर्माण तत्कालीन भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो वैसे तो ये काफी पुराना पक्षी विहार है, लेकिन भारत सरकार ने इसे अपने संरक्षण में जो लिया है और इसकी स्थापना मानी जाती है कि केवलादेव नेशनल पार्क की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1982 में की गई थी और तुरंत 3 वर्षों बाद 1985 में इस पक्षी विहार को, इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था। आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भरतपुर के पूर्व महाराजाओं को 1972 तक यहाँ अर्थात इस पक्षी विहार में शिकार करने की अनुमति प्राप्त थी, क्योंकि 1971 में भारत सरकार द्वारा इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था और इसके बाद अगले ही वर्ष यानी 1972 से पूर्व राजाओं के शिकार के शौक पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी कि अब यहाँ पर कोई शिकार नहीं किया जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पर्यावरण के संरक्षण में। शीत ऋतु में विदेशों से प्रवासी पक्षी अफगानिस्तान, तुर्की, चीन एवं साइबेरिया तक से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ साइबेरियन क्रेन देखे जा सकते हैं। महान पक्षी विज्ञानी सलीम अली के अनुसार पक्षियों का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक अनसुलझी गुत्थी, एक रहस्य बना हुआ है। शीतकाल में पक्षी विज्ञानियों एवं पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह जगह एक तरह से स्वर्ग बन जाती है, जब करीब 230 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के अलावा विदेशी परिंदे, जिनमें साइबेरियन क्रेन सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, ये यहाँ निर्द्वंद दाना चुगते हैं, घोंसला बनाते हैं एवं प्रजनन करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का यह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। हर साल बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इस फेमस नेशनल पार्क की सैर करने आते हैं। इस पार्क में कछुआ की 5 प्रजातियां, मछलियों की 50 किस्में तथा उभयचरों की कई किस्में पाई जाती हैं। यह पार्क पक्षियों की लगभग 375
प्रजातियों का आवास है। मानसून के दौरान देश के प्रत्येक भागों से पक्षियों के झुंड यहां आते हैं। पानी में पाए जाने वाले पक्षियों में बतख की अनेक प्रजातियां यहां देखी जा सकती हैं। बतख के अलावा कई प्रकार के गिद्ध जैसे शाही गिद्ध, मैदानी गिद्ध, पीला भूरा गिद्ध, धब्बेदार गिद्ध, हैरियर गिद्ध, सुस्त गिद्ध, विभिन्न प्रकार के गिद्ध यहां देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहां पक्षियों के अलावा अनेक प्रकार के जानवर जैसे काला हिरण, पाइथन, सांभर, धब्बेदार हिरण, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़भग्गे, जंगली सुअर, सियार, शाही, नेवला आदि को भी देख सकते हैं। वर्ष 1981 में केवलादेव नेशनल पार्क को रामसर साइट घोषित किया गया, अर्थात यह एक आर्द्र भूमि, वेटलैंड और पक्षी अभयारण्य है। दुनिया के सबसे अहम पक्षी विहारों में इसे गिना जाता है। यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जो गंभीर एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यह शुष्क घास मैदानों, वनों और आर्द्र भूमियों का मिश्रण है। बताते चलें कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर नामक एक शहर ईरान में पड़ता है, वहां पर 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर कन्वेंशन में जो तय किया गया था वह 1975 में लागू हुआ। वह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड को शामिल किया गया है। चूंकि रामसर कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। साथियों, रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन के विषय में मैं अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में बहुत सारी बातें उसमें बताई जाएंगी। यहाँ चूंकि रामसर कन्वेंशन इस पर भी लागू हुआ है तो थोड़ी बात यहाँ रह न जाए, इसलिए रामसर का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रामसर की जो सूची है, रामसर जो स्थल है, उसमें केवलादेव को शामिल किया गया है। और भारत में सबसे पहले जो स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए थे उनमें एक था चिल्का झील उड़ीसा की और दूसरा यही केवलादेव नेशनल पार्क। तो सबसे पहले भारत के जो 2 स्थल रामसर सूची शामिल किए गए हैं उसी में से एक है केवलादेव नेशनल पार्क। भारत में स्थित सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन है और सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।